जब भी आप किसी जगह पर जाते हैं, जैसे कि आगरा, दिल्ली, तो और वहां पर किसी ऐसी पुरानी बिल्डिंग को देखते हैं तो तुम्हारे मन में ये सवाल आता होगा ना, अरे ये किसने बनाए हैं, यहाँ कौन रहता होगा। और जब आप उन चीजों को देखते हो तो आपको उनके बारे में पता चलता है। रेड फोर्ट अगर आपने देखा होगा, वहां बहुत सारी चीजें ऐसी रखी हुई हैं, तो उन चीजों को देख के हमें पता चलता है कि कैसे उनका रहन सहन था, उनके जो महल थे, घर थे, वो किस प्रकार के होते थे। बस ये लेसन इसी बारे में है। लेसन का टाइटल है वॉल्स टेल स्टोरीज। आप सोचते होंगे दीवारें कैसे कहानी सुना सकती हैं? सुनाती हैं। आप किसी भी पैलेस में जाएंगे, किसी फोर्ट में जाएंगे और वहां की जगहों को देखेंगे, कैसी वॉल हैं, कैसे गेट हैं और वहां पर क्या क्या चीजें बनी हुई हैं, तो उनसे आपको उस समय के बारे में बहुत सारी जानकारी मिलेगी, जबकि वॉल्स बोलती नहीं है। ये इंटरेस्टिंग सा चैप्टर आप जरूर पढ़िए, इंटरेस्ट लेके पढ़िए और आपको इसमें बहुत बहुत मजा आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लेसन। क्लास 5th EVS चैप्टर 10 वॉल्स टेल स्टोरीज। रीच गोलकोंडा। एट लास्ट वी रीच गोलकोंडा, वी वर ग्लैड। आखिर में हम गोलकोंडा पहुंच ही गए। हम खुश थे दैट दीदी वॉज विद अस, कि दीदी हमारे साथ है। दीदी स्टडीज हिस्ट्री, दीदी हिस्ट्री की पढ़ाई कर रही है। एंड वी एंजॉय विजिटिंग डिफरेंट प्लेसेस विद हर, और हमें उनके साथ अलग अलग जगह देखने पर बहुत मज़ा आता है। शैलजा, माई गुडनेस, हे भगवान, दिस फोर्ट इज़ नो सो ह्यूज। ये फोर्ट किला, ह्यूज वेरी बिग, इतना बड़ा है। श्रीधर, एंड सी एट वॉट ए हाइट इट इज बिल्ड, देखो तो सही कितनी ऊंचाई पे बना है। कल्याणी, जस्ट लुक, देखो, हैव यू एवर सीन सच ए ह्यूज गेट, क्या तुमने इतना बड़ा गेट देखा है? शैलजा, इट मस्ट बी वेरी हैवी, ये तो बहुत भारी होगा। आई वंडर, मैं जानना चाहती हूँ, हाउ मेनी पीपल वुड बी नीडेड टू ओपन एंड क्लोज दिस गेट, कि इस गेट को ओपन और क्लोज करने के लिए कितने लोगों की जरूरत पड़ती होगी। कल्याणी, लुक एट दिस शार्प आयरन स्पोक्स, स्पोक्स ऐसे पॉइंटेड बने हुए होते हैं, ये बहुत शार्प होते हैं, स्पोक्स बोलते हैं। जरा इन शार्प स्पोक्स को तो देखो। आई वंडर, मैं जानना चाहती हूँ, वाई दे वर मेड, इन्हें क्यों बनाया गया था। शैलजा, लुक एट दिस थिक वॉल्स टू, इन मोटी, थिक का मतलब मोटी मोटी दीवारों को देखो। श्रीधर, आई हैव नेवर सीन सच ए थिक वॉल्स, मैंने ऐसी मोटी दीवारें कभी नहीं देखी। कल्याणी, एट सम प्लेसेस, कुछ जगहों पर, ए पार्ट ऑफ द वॉल कम्स आउट इन ए राउंड शेप, जो वॉल का हिस्सा है वो राउंड शेप में बाहर की तरफ आ जाता है, ऐसे ऐसे करके। आपने गुरुद्वारे में, मंदिरों में देखा होगा ना, ऊपर की साइड ऐसे। मंदिरों में तो खैर ऐसे होता है, लेकिन मस्जिद वगैरह में ऐसे राउंड शेप में होता है, ऐसे कहते हैं। आई वंडर वाई, क्यों। दीदी, दीज आर कॉल्ड बैशियंस, इन्हें बैशियंस कहते हैं, यानी कि बुर्ज, बुर्ज बोला जाता है इन्हें, और इसका प्रोनाउंसिएशन है बैशियंस। सी दीज आर इवन हायर देन द वॉल, अरे देखो ये तो वॉल से भी ज़्यादा ऊंचे हैं। द आउटर वॉल ऑफ दिस फोर्ट हैज़ 87 बैशियंस, इस फोर्ट की जो बाहर की दीवार है उसमें 87 बैशियंस है, यानी कि ऐसे ऐसे जो पार्ट बने हुए हैं इस तरह से कर करके वो 87 है। आपने भी देखा होगा, इस तरह से बने हुए होते हैं। सो मैनी वेज टू एंश्योर सिक्योरिटी, सिक्योरिटी को पक्का करने के कितने तरीके होते हैं। क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो उसका लिंक मैं दे दूंगी, उसको आप वहाँ से देखें। व्हाट डिड वी फाइंड इनसाइड द फोर्ट, फोर्ट में हमें क्या देखने को मिला। शैलजा, आई वंडर, मैं जानना चाहती हूँ, हाउ ओल्ड दिस फोर्ट वुड बी, ये किला कितना पुराना होगा। डू यू थिंक द किंग बिल्ड द फोर्ट सो दैट ही कुड लिव हियर, कि तुम सोचते हो राजा ने इसे इसलिए बनाया होगा इस फोर्ट को ताकि वो यहाँ रह सके। कल्याणी, इट वॉज रिटन आउटसाइड, ये बाहर लिखा हुआ था दैट कुतुब शाही सुल्तान्स रूल्ड हियर
one after another from 1518 to 1687। कि जो कुतुब शाही के सुल्तान थे, सुल्तान कहते किंग को, उन्होंने एक के बाद एक 1518 से लेकर 1687 तक यहाँ पे रूल किया। दीदी मच बिफोर दैट, उससे भी पहले इन 1200 दिस फोर्ट वॉज मेड ऑफ मड, ये किला मड का बना हुआ था, मिट्टी का। एंड डिफरेंट रूलर्स लिव्ड हियर, और बहुत सारे रूलर्स यहाँ रहते थे। शैलजा, ओह लुक, देखो तो सही, दिस बोर्ड हैज ए मैप ऑफ द फोर्ट, इस बोर्ड के ऊपर मैप का फोर्ट का मैप बना हुआ है। श्रीधर, दिस मैप शोज सो मेनी गार्डन्स, इस मैप में तो इतने सारे गार्डन्स, फील्ड्स, फैक्ट्रीज दिखाई गई हैं। सी देखो, देयर आर मैनी पैलेसेस ऑल्सो इनसाइड द फोर्ट, फोर्ट के अंदर बहुत सारे महल भी हैं। पैलेस का मतलब महल होता है। शैलजा, दैट मीन्स, इसका मतलब ये, नॉट ओनली द सुल्तान, केवल सुल्तान ही नहीं, बट मैनी अदर पीपल लाइक फार्मर्स, वर्कर्स मस्ट हैव बीन लिविंग हियर, यहाँ इतने सारे किसान, वर्कर भी रहते होंगे। कल्याणी, इट मस्ट हैव बीन ए कंप्लीट टाउन, अरे ये तो पूरा शहर होगा। द सुल्तान्स पैलेस, सुल्तान का महल। दीज स्टेप्स सीम टू गो ऑन एंड ऑन, लगता है ये सीढ़ियाँ तो आगे चलती जा रही हैं। शैलजा, इवन इन दोज डेज, उन दिनों में भी, दे यूज टू हैव बिल्डिंग्स विद 2 फ्लोर, 2 मंजिल वाली बिल्डिंग होती थी। कल्याणी, नाउ द बिल्डिंग इज इन ruins, ruins खंडर यानी कि टूट फूट जाना, जैसे ये टूटी फूटी हुई है। बिल्डिंग तो खंडर बन गई है, बट वन कैन इमेजिन, लेकिन कोई भी कल्पना कर सकता है, दैट अर्लियर, पहले, देयर वर मैनी बिग होल्स एंड रूम्स हियर, यहाँ बहुत सारे बड़े बड़े होल और रूम्स थे। श्रीधर, लुक एट दिस ब्यूटीफुल कार्विंग ऑन द वॉल, कार्विंग जो दीवार के ऊपर खोद खोद के डिजाइन बनाते हैं, ऐसे कोई भी फ्लावर स्टैचू वगैरह बनाते हैं। इट इज़ सो फाइन, ये कितने ब्यूटीफुल हैं, बारीक बारीक हैं। कल्याणी, वी ऑल्सो सा समथिंग लाइक ए फाउंटेन ऑन वन ऑफ द रूफ, हमने एक रूफ के ऊपर तो एक फाउंटेन जैसा भी देखा था, कुछ फव्वारे जैसा। दीदी, यस, देयर वर मैनी बिग टैंक्स एंड फाउंटेन्स हियर, यहाँ बहुत सारे टैंक और फाउंटेन थे। दे यूज टू बी फुल ऑफ वाटर, और वो वाटर से भरे हुए होते थे। वाव, व्हाट इंजीनियरिंग, ये देख रहे हो ना, जैसे फव्वारा ऐसे बना हुआ है। थिंक इवन टुडे, आज भी, व्हेन इंजीनियर्स डिजाइन हाउसेज, जब इंजीनियर घर बनाते हैं, समटाइम देयर इज डैम्पनेस इन द वॉल, डैम्पनेस, नमी आ जाती है दीवारों में। एंड हियर सो लॉन्ग एगो, इतने लंबे समय पहले यहाँ पर, देयर वर फाउंटेन्स ऑन द टेरेस, टेरेस छज्जा, छज्जे पर भी फाउंटेन थे। द बिल्डिंग मस्ट हैव बीन मेड विद सच गुड अंडरस्टैंडिंग, ये बिल्डिंग कितनी समझदारी से बनाई होगी। If we think how the people lived 500 years ago, अगर हम ये सोचें 500 years पहले लोग कैसे रहते होंगे, so many questions come to our mind, कितने सवाल माइंड में आते हैं। For example, how was water lifted to such heights, इतनी हाइट पे वाटर कैसे लेके जाते होंगे? Can you guess, अंदाजा लगा सकते हो कैसे? These are the questions, we will discuss them in the second video. वेगर इज ईस्ट और वेस्ट, ईस्ट और वेस्ट कहाँ है? आप सनराइज देखिए, सनराइज की तरफ अपना फेस करके खड़े होइए, इधर होगा ईस्ट, बैक साइड में होगा वेस्ट, और जो आपकी लेफ्ट साइड होगी उधर होगा, और दो इधर होगा साउथ। जो वाई दीज अटैक्स, अटैक्स क्यों होते थे? वाइल वी वर ऑल टॉकिंग, जब हम बातें कर रहे थे, श्रीधर कॉल्ड अस टू सी ए बिग गन, श्रीधर ने हमें बुलाया एक बड़ी गन देखने के लिए, वो होती थी कैनन, उसे तो बोलते थे। ये आप देख रहे हो ना, ये कैनन है। वी रैन अप द स्टेप्स, हम भी स्टेप पे दौड़ के गए, और ये गोले हैं, ये यहाँ माउथ में लगाते थे, इस जगह पर, यहाँ पर, और उससे चल के जाता था। शैलजा, दिस मस्ट हैव बीन द सुल्तान्स बिग गन, ये सुल्तान की बड़ी वाली गन होगी। दीदी, दिस वॉज यूज बाय औरंगजेब, इसे औरंगजेब ने यूज किया था। हिज फुल आर्मी केम विद देयर गन्स एंड कैनन्स
टू अटैक। उसकी पूरी की पूरी आर्मी अपनी अपनी गन कैनन्स लेके अटैक करने को आ गई। बट दे कुड नॉट इवन एंटर द फोर्ट, लेकिन वो तो फोर्ट में एंटर भी नहीं कर सके। फॉर 8 months दे कैम्प आउटसाइड द फोर्ट, उन्होंने फोर्ट के बाहर ही कैंप लगाए रखा। शैलजा, वाई वुड द आर्मी कम हियर ऑल द वे फ्रॉम दिल्ली? दिल्ली से इतने दूर से ये आर्मी यहाँ क्यों आई थी? दीदी, इन दोज डेज एम्परर्स एंड किंग्स प्लेड सच ट्रिक्स। जो एम्परर बादशाह यानी कि राजाओं के भी राजा, सबसे बड़ा किंग और दूसरे किंग होते थे, वो ऐसी चालाकियाँ करते थे। दे ट्राई टू मेक स्मॉलर किंगडम्स ए पार्ट ऑफ देयर ओन। वो जो स्मॉल किंगडम होती थी उन्हें अपनी किंगडम का हिस्सा बनाते थे। दिस वर डन समटाइम बाय फ्रेंडशिप, कभी कभी तो फ्रेंडशिप करके बनाते थे, समटाइम बाय फ्लैटरी, कभी चापलूसी करके बनाते थे, इवन बाय मैरिज बिटवीन फैमिलीज, कभी कभी दोनों फैमिली के बीच में शादी करके करते थे। एंड व्हेन नथिंग एल्स वर्क, और जब इनमें से कुछ भी नहीं चाल चलती थी, दे ऑल्सो अटैक देम, वो उन पर अटैक कर देते थे। कल्याणी, वाई इज इट दैट औरंगजेब्स आर्मी कुड नॉट गेट इन टू द फोर्ट? ऐसा क्यों कि औरंगजेब की आर्मी एंटर ही नहीं कर पाई फोर्ट में? ही हैड सो मैनी सोल्जर्स एंड बिग गन्स, उसके पास तो इतने सारे सोल्जर्स और इतनी बड़ी बड़ी गन थी। शैलजा, डिडंट यू सी दीज स्ट्रॉन्ग थिक वॉल्स? क्या तुमने ये मोटी मोटी दीवारें नहीं देखी? इन द मैप देयर इज ए लॉन्ग डीप डिच खाई। मैप में एक बहुत बड़ी खाई दिखाई थी अलॉन्ग द वॉल, दीवार के साथ साथ। हाउ कुड द आर्मी एंटर? आर्मी एंटर कैसे करती? श्रीधर, इफ द आर्मी ट्राइड टू कम फ्रॉम ए डिफरेंट साइड, अगर आर्मी दूसरी साइड से आने की कोशिश भी करती, then the soldiers in the bastions would have seen it from a distance, तो जो बैशियंस के पीछे सोल्जर होते थे उनके वहाँ पे वो दूर से ही देख लेते थे। नो वंडर इट वॉज डिफ़िकल्ट टू अटैक द फोर्ट, तो इसीलिए फोर्ट पे अटैक करना डिफ़िकल्ट था। कल्याणी, इमेजिन, जरा कल्पना करो, द आर्मी इज कमिंग ऑन हॉर्सेज एंड एलिफेंट्स विद ऑल देयर गन्स, अपनी अपनी गन लेके आर्मी हॉर्सेज पे एलिफेंट्स पे आ रही है। Here, the Sultan's army stands fully prepared, और सुल्तान की आर्मी यहाँ पूरी तरह तैयार करके खड़ी हुई है। शैलजा, ओ नो, how many people and soldiers on both the sides must have been killed in all this fighting? इस फाइटिंग में कितने सोल्जर और कितने लोग मारे जाते होंगे दोनों साइड के। Why do people attack and have war? लोग अटैक ही क्यों करते हैं, वार क्यों करते हैं? वॉर का मतलब युद्ध, क्यों करते हैं वो? श्रीधर, गन्स एंड कैनन्स आर थिंग्स ऑफ द पास्ट नाउ। गन्स और कैनन तो बीते हुए समय की बात हो गई। दीज डेज मैनी कंट्रीज हैव न्यूक्लियर बॉम्ब्स, अब बहुत सारे कंट्री के पास तो न्यूक्लियर बॉम्ब हैं। ए सिंगल बॉम्ब कैन कॉज सो मच डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन में नाश, एक ही बॉम्ब से बहुत ज़्यादा विनाश हो सकता है। आपको मैं यहाँ बता दूँ, सेकेंड वर्ल्ड वार में जापान के 2 सिटी नागासाकी और हिरोशिमा पे हाइड्रोजन बम डाला था, उससे ही कितने लाख पीपल मर गए थे एक ही कुछ ही मिनटों में। तो आप समझ सकते हैं न्यूक्लियर बम तो उससे हजारों गुना ज़्यादा पावरफुल होते हैं। अगर किसी ने चला दिया तो कितने लोग मारे जाएंगे। When there was no telephone, जब टेलीफोन नहीं थे, ये बड़ी इंटरेस्टिंग घटना है। दीदी asked us to wait at the king's palace, दीदी ने हमसे कहा कि पैलेस में ही तुम वेट करो। She herself went to फतेह दरवाजा, वो फतेह दरवाजे पर गई। A while later, थोड़ी समय के बाद, we heard दीदी's voice, हमें दीदी की आवाज़ सुनाई दी। अलर्ट, सावधान हो जाओ, आई एम सुल्तान अबुल हसन, मैं सुल्तान अबुल हसन हूँ। आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ म्यूजिक एंड कुचिपुड़ी डांस, मैं म्यूजिक और कुचिपुड़ी डांस का बहुत शौकीन हूँ। वी और लाउड, हम सब हंसने लगे। वी वर सरप्राइज्ड, हमें आश्चर्य हुआ। हाउ दीदीज वॉइस कुड बी हर्ड फ्रॉम सो फार, इतनी दूर से दीदी की आवाज़ सुनाई कैसे आ रही है। शी लेटर टोल्ड अस, बाद में उसने बताया दैट इफ़ यू स्टैंड एट फतेह दरवाजा, अगर तुम फतेह दरवाजे पर खड़े हो जाओ, वट एवर यू स्पीक, तुम जो भी बोलोगे, कैन बी हर्ड एट किंग्स पैलेस, उसे किंग के पैलेस में सुना जा सकता है। देखो कितने होशियार थे ना उस समय के लोग।
अरेंजमेंट फॉर वाटर, वाटर का अरेंजमेंट कैसे होता था। द पिक्चर शोन हियर इज मेड आफ्टर सीइंग ए वेरी ओल्ड पेंटिंग ऑफ दोज टाइम्स। उस समय की एक पुरानी पेंटिंग को देख के ये पिक्चर बनाई गई है, ये वाली। कैन यू थिंक, क्या तुम सोच सकते हो, वाई बुलक्स हैव बीन यूज्ड हियर, यहाँ ये बुलक बैल क्यों यूज़ किए जा रहे हैं। ये use your hand movement to show in which direction the drum attached to the road moves when the bullocks move। जब बुलक्स ये मूव करते हैं यहाँ से आगे आगे, तो देखो यहाँ पे ये जो ड्रम है, ये वाले, ये ऐसे ऐसे मूव करते हैं, ऐसे। इन विच डायरेक्शन वुड द टूथ व्हील मूव, टूथ व्हील कौन सा है, ये वाला, ये कैसे मूव करेगा, ये ऐसे ऐसे मूव करेगा। Look, this pole shown under the ground joins with another wheel which has a number of ports in it। यहाँ पे एक ये पोल बनाया हुआ, देखो ये वाला, इसमें ये पोर्ट हैं, ये पोर्ट हैं। जब ये वहाँ से चलता था तो ये चलता था, और इनमें पोर्ट में जब ये ऐसे चलते थे तो इनमें वाटर भर जाता था, फिर ऊपर जाते थे, और ये वाटर फिर यहाँ से आके यहाँ इकट्ठा हो जाता था और ऐसे जाता था फिर। नाउ इमेजिन, अब जरा कल्पना करो, हाउ वुड दिस गार्लैंड ऑफ पोर्ट्स लिफ्ट वाटर फ्रॉम द वेल, वेल में से ये वाटर कैसे उठाते होगे, वो मैंने आपको बता दिया है। डू यू नाउ गेट सम आइडिया अबाउट हाउ द टैंक्स कुड हैव बीन फिल्ड बाय लिफ्टिंग वाटर फ्रॉम द वेल्स। अब तुम्हें कुछ आइडिया मिला कि वेल से वाटर उठाकर कैसे वो टैंक भरते होंगे। इवन इन टुडे वी कैन सी क्ले पाइप्स इन द वॉल्स ऑफ द फोर्ट। हम मिट्टी के बने हुए पाइप देख सकते हैं, ये बने हुए ना, देखो होल यहाँ पर फोर्ट की दीवारों में देख सकते हैं। दीज पाइप्स वुड हैव बीन यूज टू कैरी वाटर टू डिफरेंट प्लेसेस इन द पैलेस। इन पाइपों को ही पैलेस में अलग अलग जगह पर वाटर ले जाने के लिए यूज किया जाता होगा। वॉट ए सैड प्लाइट, कितना दुखद दृश्य है। टॉकिंग, बात करते हुए, विशलिंग करते हुए, सुनते हुए, टू आवर ओन इको, अपनी आवाज़ की प्रतिध्वनि को। वी वर वॉकिंग थ्रू दिस मेहराब, मेहराब कहते हैं आर्च को, ये ऐसे जो गोल होता है, इंग्लिश में आर्च कहते हैं और उर्दू में मेहराब कहते हैं। हम मेहराब में से जा रहे थे। श्रीधर, ओह द ब्रीज को फील सो कूल इन दिस टनल, ये टनल है कि इस टनल में, सुरंग में हवा कितनी ठंडी है। ब्रीज का मतलब हवा। शैलजा, इट वॉज रिटन दैट सोल्जर्स स्टेड हियर, ये लिखा हुआ था कि यहाँ सोल्जर ठहरते थे। श्रीधर, सी दिस बोर्ड, जरा ये बोर्ड तो देखो, बट लुक वॉट द वॉल इज लाइक, ये बोर्ड भी कैसा है। शैलजा, ओ थिंक हाउ दिस वॉल हैज़ सीन थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स गो बाय, कैसे इस दीवार ने हजारों सालों को गुजरते हुए देखा है। इट हैज़ सीन किंग्स एंड क्वींस, इन दीवारों ने राजाओं को, क्वीन को, हॉर्सेस को, एलिफेंट्स को, वार, युद्ध, शांति देखी है। बट वी हैव स्पॉइल्ड इट इन जस्ट ए फ्यू ईयर्स, लेकिन हमने इन्हें कुछ ही सालों में बर्बाद कर दिया है। आप ये देख सकते हैं ना यहाँ पे पिक्चर, देखो इस पर कैसे लोग लिख के आ जाते हैं, तो ये सही नहीं है ना इस प्रकार से लिखना। कल्याणी, आई डोंट अंडरस्टैंड, मुझे नहीं समझ आता। What kind of fun do people get in writing their name all over the place like this, कि इस प्रकार से नाम लिखने में लोगों को क्या मज़ा आता है। Close your eyes and go back in time, आंखें बंद करो और जरा उस समय में पहुंच जाओ। Imagine that you are in those days when there was a busy town inside गोलकोंडा, जरा कल्पना करो उन दिनों में गोलकोंडा कितना बिजी शहर था। थिंक अबाउट द क्वेश्चंस गिवन बिलो, और इन क्वेश्चन के आंसर ढूंढो। गोइंग टू द म्यूजियम, म्यूजियम में जाना। आफ्टर सीइंग गोलकोंडा द चिल्ड्रन ऑल्सो वेंट टू ए म्यूजियम इन हैदराबाद। गोलकोंडा देखने के बाद बच्चे हैदराबाद में म्यूजियम पर भी गए। मैनी ओल्ड आइटम्स आर केप्ट देयर, वहाँ बहुत सारे ओल्ड आइटम्स रखे हुए थे, जैसे आप ये देख रहे हैं, ये सब पुराने ओल्ड आइटम्स हैं। Many things were found when the place around गोलकोंडा was dug, dug का मतलब खुदाई होना। जब गोलकोंडा के चारों तरफ के एरिया की खुदाई हुई तो वहाँ से बहुत सारी चीज़ें मिली, जैसे पोर्ट्स, ज्वेलरी, सॉर्ड्स, तलवार वगैरह। शैलजा, ओहो, why are these broken pieces of pots kept in the almirah?
ये पोट्स के टूटे हुए टुकड़ों को अलमीरा में क्यों रखा हुआ है? सी दैट स्मॉल प्लेट मेड ऑफ ब्रोंज। वो ब्रोंज कहते हैं कांसे को। वो ब्रोंज की बनी हुई छोटी प्लेट को देखो। दैट ब्लू पीस सीम्स टू बी मेड ऑफ सैरामिक। और वो ब्लू कलर का पीस सैरामिक का बना हुआ लगता है। दीदी, it is through all these things that we come to know how people of those times lived. इन चीज़ों के द्वारा हमें पता चलता है कि उन दिनों के लोग कैसे रहते थे। What they use, वो क्या यूज़ करते थे। What thing they made, वो कौन सी चीज़ें बनाते थे। If all these would not have been kept here, अगर ये सारी चीज़ें यहाँ ना रखी जाती, how would you know so much about those times, तो उस समय के बारे में तुम्हें कैसे पता चलता। मेक योर म्यूजियम, अपना ही म्यूजियम बनाओ। रजनी टीचेज इन ए गवर्नमेंट स्कूल इन मल्लापुरम डिस्ट्रिक्ट इन केरला। रजनी केरला के मल्लापुरम डिस्ट्रिक्ट के गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाती है। टुगेदर विद द चिल्ड्रन ऑफ हर क्लास, अपनी क्लास के बच्चों के साथ, शी हैज़ कलेक्टेड मैनी ओल्ड थिंग्स फ्रॉम ऑल द हाउसेज, उसने सभी घरों से बहुत सारी चीज़ें इकट्ठा करी हैं। लाइक ओल्ड वॉकिंग स्टिक, चलने वाली छड़ी, लोक्स, ताले, अम्ब्रेला, वुडन स्लीपर्स, लकड़ी के चप्पल जिन्हें खड़ाऊँ कहते हैं, पोट्स, बर्तन एक्सेट्रा। दे ऑल्सो सो वॉट दीज थिंग्स लुक लाइक टुडे, उन्होंने देखा ये चीज़ें कैसी लगती हैं। रजनी एंड द अदर चिल्ड्रन पुट अप एन एग्जीबिशन, रजनी और बच्चों ने एक एग्जीबिशन लगाई। विच पीपल फ्रॉम द नेबरहुड केम टू सी, जैसे कि आस पड़ोस के लोग देखने भी आए। यू कुड ऑल्सो डू दिस, तुम भी ऐसा कर सकते हो। लुकिंग एट द पेंटिंग एंड टेल, दिस पेंटिंग इज़ 500 ईयर्स ओल्ड, ये पेंटिंग जो यहाँ बनी हुई है ये 500 ईयर्स पुरानी है। इट शोज़ आगरा फोर्ट बीइंग कंस्ट्रक्टेड, इसमें दिखाया गया है कि आगरा फोर्ट को कैसे बनाया था। वट काइंड ऑफ वर्क आर पीपल डूइंग, लोग क्या काम कर रहे हैं। हाउ मैनी मेन एंड वुमेन आर वर्किंग, कितने लोग काम कर रहे हैं। सी हाउ दे टेकिंग द ह्यूज पिलर अप अलॉन्ग द स्लोप, वो स्लोप पे बड़े से पिलर को कैसे लेके जा रहे हैं। इट इज़ ईजियर टू लिफ्ट ए हैवी थिंग स्ट्रेट अप और अलॉन्ग ए रोप, क्या किसी भारी चीज़ को सीधे या स्लोप पर ले जाना आसान है। और यू एबल टू सी द मैन कैरिंग वाटर इन ए मशक, क्या तुम एक आदमी को देख रहे हो कि वो मशक में पानी लेके जा रहा है। मशक होता है लेदर का बैग। चैप्टर हमने पढ़ा, आपको ज़रूर समझ में आया होगा, अच्छा भी लगा होगा, और आई एम श्योर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आता होगा। तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है ना। और इसके क्वेश्चन आंसर की दूसरी वीडियो मैं जल्दी ही अपलोड करूँगी, वहाँ से आपको सारे क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।